सो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 प्रैक्टिस सेट और रिवीजन सीरीज। गाइज ये हमारा चल रहा है। मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, जाके देख सकते हो। बट एक बार गाइस, एक बार क्या कितनी बार करवा चुके हैं हम लोग, बट इस बार फिर से हम रिवीजन सीरीज रिवाइज करवा रहे हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन करना है तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो गाइस वहाँ सब कुछ मिलेगा। ज्योमेट्री मिलेगा, साइंस मिलेगा, अलजेब्रा मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा, लैंग्वेजेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आपको पढ़ना जरूरी है। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम और हमारा ऐप दिया हुआ है, प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना। क्योंकि गाइस जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीजें होगी, जो भी मुझे भेजना रहता है इंपॉर्टेंट, मैं उसी भी भेजता हूँ, इसीलिए वो चीजें डाउनलोड करके रख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन जो बहुत आराम से, बहुत सिंपल सा है। क्या लिखा हुआ? मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. सबसे पहली बात तो गाइस, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला दिमाग में रख लो। क्या होता है? ROR। ROR क्या होता है? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे, हमारा ये हम आगे फाइंड करने वाले। तो अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका काम हो गया। टोटल डिविडेंड सम इन्वेस्ट इनटू 100। अब डिविडेंड, एक क्वेश्चन देखो, ये हमेशा याद रखो, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है एंड सम इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू पे होता है। तो हम एक एक चीजें पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन में क्या लिखा हुआ पहले वो हम देख लेते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना दिया है गाइस? ₹100। इसके बाद मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों? मार्केट वैल्यू दिया है ₹80। इसके बाद कंपनी जो डिविडेंड दे रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड 20%। और हमें क्या फाइंड करना है? ROR, रेट ऑफ रिटर्न। बट गाइस हम लाइन वाइज जाएंगे। सबसे पहले हमें टोटल डिविडेंड बोला, बट हम सबसे पहले डिविडेंड फाइंड करेंगे। डिविडेंड, अब डिविडेंड यहां देखो, डिविडेंड किस में दिया? रेट में डिविडेंड दिया है, पर हम किस में निकालेंगे? अमाउंट। अब रेट में कंपनी बोल रहा है मैं 20% डिविडेंड आपको दे रहा हूं। अरे भाई 20% मतलब कितना दे रहा है? पैसे में बता, अमाउंट में बता। तो उसमें अपने को फाइंड करना है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड में यहां लिखूंगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर। और कितना है? 20% ऑफ फेस वैल्यू। सर ने अभी बताया था डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। अब 20%, 20 अपॉन 100, और फेस वैल्यू गाइस कितना है? 100। तो 100 गया, ये बचा ₹20। तो पर शेयर पे कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है? ₹20। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल डिविडेंड बस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स हम ले रहे हैं उसको पर डिविडेंड से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ, हाँ 50 शेयर्स मैंने लिखा नहीं, नंबर ऑफ शेयर 50 दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर को हर, मतलब जितना डिविडेंड, जितना हर शेयर पे जितना डिविडेंड मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20, 5 2 10, मतलब गाइस ₹1000 टोटल डिविडेंड मिल रहा है। मतलब ऊपर वाला पार्ट मिल गया। अब सम इन्वेस्ट निकालना है। सम इन्वेस्ट वाला गाइस ना, जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उससे अपना बहुत फॉर्मूला हो जाता है। सम इन्वेस्ट, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। और सर ने अभी बताया कि जो हमारा सम इन्वेस्ट होता है वो मार्केट वैल्यू पे निकलता है, इसीलिए हम लोग मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है उससे करता हूँ ना, उससे करता हूँ। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर, जितना नंबर ऑफ शेयर मैं खरीद रहा हूँ, तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे खरीदूंगा। तो कुल मिला के पता चलेगा मैं इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर 50 ले रहा हूँ और मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही 80। ओके, ये 20 हो गया, 8 5 40, ये हो गया हमारा 4000। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब बस ROR के फॉर्मूले में रख दो। ये फॉर्मूला फिर से आप लिखा करो एग्जाम में, ये फॉर्मूला फिर से लिखा करो जो मैंने लिखा हुआ है। टोटल डिविडेंड गाइस हमारा 1000 एंड सम इन्वेस्ट है हमारा 4000 इंटू 100। और ये देखो 20 गया, यहाँ से 10 गया, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25,
और रेट ऑफ रिटर्न है इसलिए परसेंट में लिखना है। 25% रिटर्न मिल रहा है, 25% रिटर्न। तो बस वो याद रखो, डिविडेंड फेस वैल्यू से निकालते हैं तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, एंड जो हमारा सम इन्वेस्ट होता है वो जितना मार्केट में भाव चल रहा है नंबर ऑफ शेयर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चीजें मिली बट डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज मुझे और बीच में बताना है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 3 कॉन्सेप्ट, ये एक्सरसाइज के लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फेस वैल्यू मतलब जो कंपनी डिसाइड करता है, अगर फेस वैल्यू ग्रेटर है मार्केट वैल्यू से, मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है उससे फेस वैल्यू ज्यादा है, मतलब मार्केट में वो शेयर आके खत्म, मार्केट में आके खत्म भाई, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू कम है। जो कंपनी ने जो शेयर का फेस वैल्यू डिसाइड किया था उसके कंपैरिजन मार्केट में वैल्यू कम है, तो भाई ऐसा बोला जाता है, इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोल सकता हमें, शेयर इज एट डिस्काउंट। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, मान लो फेस वैल्यू 10 था और मार्केट में 5 मिल रहा है, तो ऐसा बोला जाता है 5 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है, समझा, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। अब दूसरा, अगर मान लो फेस वैल्यू, दूसरे कलर से मैं लिखता हूं, ऐसा मान लो फेस वैल्यू लेस है कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसका वैल्यू ज्यादा चल रहा है, ज्यादा हो गया, देखो मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो गया, तो बोला जाता है अरे यार एप्पल का फोन बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, मार्केट में उसका वैल्यू ज्यादा चल रहा है, तो शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब गई, जितने का फेस वैल्यू था उतने ही मार्केट में भी उसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे शेयर इज एट पार, जितने का था उतने का ही मिल रहा है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है गाइस। हाँ, चलो मैं आगे बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चन में, तो फटाक से पहले यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें बहुत सिंपल सा है। अभी देखो इसके अंदर जो निकालना है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, क्या लिखा हुआ है, श्रीमती देश पांडे परचेस शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 at a premium of ₹20, how many shares will she get for ₹20,000? कितने शेयर 20,000 जब इन्वेस्टमेंट कर रही है श्रीमती देश पांडे, 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहे हैं। अब देखो इस इन्वेस्टमेंट वाला या शेयर वाला क्वेश्चन है, तो एक ही चीज यूज करना जो अभी मैंने बताया था, सम इन्वेस्टेड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, देखो इसके अंदर हमें इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसको मिले हैं 20,000 रुपीज के अंदर, तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने को पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो इसके अंदर हमें मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ, मार्केट, क्योंकि हमें ये फाइंड करने के लिए मार्केट वैल्यू चाहिए, ये वाला अभी देखो पीछे हमने यूज किया था, मार्केट वैल्यू चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं, 2 चीजें हमें दी है, क्या दी है, फेस वैल्यू दिया है, लिख लेता हूं, फेस वैल्यू कितना दिया, ₹5, इसके बाद गए प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, ₹20, प्रीमियम ₹20 है, देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा पता है, ये दोनों को प्लस कर दो, मतलब प्रीमियम है, मतलब प्रोडक्ट प्रीमियम है, मतलब कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा में मिल रहा है, तो अगर प्रीमियम दिया रहा है तो फेस वैल्यू और प्रीमियम प्लस कर दो, मार्केट वैल्यू बन जाएगा, तो 20 + 5 विच इज इक्वल टू ₹25 मार्केट वैल्यू हो गया। ओके, फेस वैल्यू 5 था, प्रीमियम 20 है, तो दोनों को प्लस करोगे तो मार्केट वैल्यू मिल गया। अब मार्केट वैल्यू मिल गया है, सम इन्वेस्टेड अपने को दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है, कितना है सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड अपने को कितना दिया, 20,000। ओके, अब बस क्या करेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो सेम गाइस वैसा ही लिख रहा हूं मैं, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, अभी सेम, मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं इसको देख के चेंज करूंगा, यही सेम, मतलब बार बार अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सेम ऐसे ही करो, सम इन्वेस्टेड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू।
अब देखो गाइस, जो जो इसके अंदर दिया है उसके नीचे लिख दो। सम इन्वेस्टेड 20,000 दिया है, 20,000 लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स गाइस अपने को निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मैंने लिख दिया, और इनटू मार्केट वैल्यू अपने को पता है 25। अब 25 मल्टीप्लाई में इक्वल की सड़क के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स, अब 25 वन ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200 और आगे का 2 0। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आराम से हमने निकाल लिया। वही फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम रिवाइज कर रहे हैं रिवीजन सीरीज के तहत 4.3 का। श्री शांति लाल है परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। कंपनी हैड पेड डिविडेंड एट 7%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब गाइस सेम चीज फिर से हमें ROR फाइंड करना है। एक बार यहाँ फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ROR का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 इंटू 100, ये वाला हमारा फॉर्मूला था। ओके, ये फॉर्मूला था, मतलब उसके अंदर डिविडेंड भी चाहिए था, हमें डिविडेंड भी चाहिए था, और हमें सम इन्वेस्ट, डिविडेंड प्रदीप सर ने बताया फेस वैल्यू पे निकालना है, और सम इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू पे। ओके, दोनों मिल गया, बस उसको पुट कर दो, काम हो जाएगा। अपने को क्या क्या दिया हुआ है? शांति लाल परचेज 150 शेयर्स, 150 शेयर्स खरीदा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 150। इसके बाद गाइस फेस वैल्यू कितना है? ₹100। इसके बाद मार्केट वैल्यू ₹120, और डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड परसेंट में दिया है ना 7%। तो फाइन, तो सबसे पहले भाई ये जो डिविडेंड दिया है इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर। अब डिविडेंड प्रदीप सर ने अभी बताया डिविडेंड किस पे निकालते हैं, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 7% ऑफ फेस वैल्यू, 7% ऑफ फेस वैल्यू, तो 7% है, तो परसेंट को हटा लेंगे, डिवाइड बाय 100 करो। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ गाइस? 100, तो 100 कैंसल, तो ₹7 आ गया पर शेयर पे। टोटल कितना मिल रहा है डिविडेंड? ₹7। अब टोटल डिविडेंड निकालेंगे, क्योंकि तो ये तो एक की बात हो गई। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 150 को पर डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 15 7 105, तो ये हो गया ₹1050 टोटल डिविडेंड। तो पहला पार्ट तो हमें मिल गया। अब सम इन्वेस्ट फाइंड करना है, सम इन्वेस्ट। तो सम इन्वेस्ट बहुत सिंपल है गाइस। कैसे? दो चीजों को करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है गाइस? नंबर ऑफ शेयर्स 150, और मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120। अब देखो मल्टीप्लाई करो, पहले तो ये 2 0 आ जाएंगे, 12 5 ज़ा 60, 12 1 ज़ा 12, और 6 और प्लस करो 18 आ गया, तो ये आ गया हमारा 18,000। 18,000 हमारा सम इन्वेस्ट आ गया। अब गाइज हमें ROR निकालना है। फॉर्मूला तो मैंने उधर लिख के ही रखा हुआ है, तो फिर से क्या लिखने की जरूरत है, पर आपको लिखना चाहिए एग्जाम में। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड है 1050, एंड सम इन्वेस्ट है हमारा 18,000 इंटू 100। ओके, इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब डायरेक्ट अगर करोगे तो भी आ जाएगा 18
आए 8.383 सर समथिंग। ओके, इतना आएगा ROR 5.83%। ओके, 5.83% समथिंग ये आएगा, देख लेना। सो गाइस ये हमारा आंसर हो गया। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चों को तो ये चीजें, देखो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेन फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी के अंदर सम इन्वेस्ट करना है, टोटल डिविडेंड फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, ROR निकल जाएगा। तो गाइस हमने एक बार और रिवाइज कर दिया पहले कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, और परसेंट लिखना मत भूलना, हाँ, क्योंकि परसेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो अब हम अगला एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। इस तरह हम कितनी, देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर पे हम रिवाइज करने आ गए। और हर क्वेश्चन देखना तो देख सकते हो, प्रॉब्लम सेट सब कुछ बनाया हुआ है, बस आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।